दिस ईयर वॉज अ रोलर कोस्टर राइड एंड आई माइट से पूरे साल हमने मेहनत करी, पूरे साल हमने इतनी मेहनत करी और मैथ्स का सबसे पहला ही एग्जाम मास्टर से ब्लास्टर हो गया, खतरनाक ही हो गया। उसने हमें इतना डिसअपॉइंट कर दिया। उसके बाद एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और ये 2 बोर्ड का स्यापा, मतलब दिमाग का दही कर दिया। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम का क्या स्यापा है, कंपार्टमेंट का क्या फंडा है, 2 बोर्ड एग्जाम्स का क्या है, ऊपर से इतने सर्कुलर्स, इतनी वीडियोस एंड ऑल ऑफ दिस। बेटा इन्हीं सब स्कैम से आपको मैं बचाने आई हूँ। एंड बहुत सारे मार्केट में क्या है ना, मिथ्स चल रहे हैं एंड र्यूमर्स चल रहे हैं एंड आप लोग क्या है, कंफ्यूज हो चुके हो। यही कंफ्यूजन सारा दूर करके आपको सब जो एक्चुअल सच्चाई है 2 बोर्ड एग्जाम्स की, वो यहां पर क्लियर करने आई हो। जो सीबीएसई की सच्चाई है, जो भी सब कुछ है, आपको आज इस वीडियो के बाद यू विल फील रिलैक्स्ड पहला तो, और उसके बाद इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है, अब मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना है, सब कुछ करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, सबसे पहली बात करते हैं 2 बोर्ड एग्जाम। 2 बोर्ड एग्जाम, ओ भैया ये वो कुछ नहीं है, कोई हाइप नहीं है। अगर अभी असलियत बताऊंगी 2 बोर्ड एग्जाम की तो बोलोगे बेटा देखो, इसको मार्केट में लाया ही 2 बोर्ड एग्जाम्स को जानबूझ के। देखिए भाई, ये आपका काम हाइप क्रिएट करने के लिए और आपका काम आसान करने के लिए। अगर साइकोलॉजी समझो, अगर सीबीएसई इसको 2 बोर्ड एग्जाम से हाइप क्रिएट नहीं करती तो बच्चा आज तक इसको कभी सीरियसली लिया नहीं है। इस भाई साहब जी को कभी सीरियसली नहीं लिया, लेता ही नहीं, ये ऐसे साइड में पड़े रहते। लेकिन सीबीएसई ने लगाया दिमाग, उसने कहा इंप्रूवमेंट ही रखते हैं, कोई नहीं, एक ही बोर्ड एग्जाम रहेगा, दूसरे को इंप्रूवमेंट रख देंगे। लेकिन उसी इंप्रूवमेंट एग्जाम को नाम दे दिया सेकेंड बोर्ड एग्जाम। अब देखो भाई, ये होता है ना कि क्या बेचे से इंपॉर्टेंट है कैसे बेचे, तो उन्होंने ऐसे बेचा अपना सेकंड एग्जाम। लाइक बेचा एज इन कि उन्होंने इसको, बल्कि देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ये, और ज्यादा फायदे में देखा जाए तो हमारा इसमें फायदा ही है। लेकिन उन्होंने एक आपके साथ गेम खेला कि क्या करा, इंप्रूवमेंट एग्जाम बच्चा लेता नहीं है, ज्यादा हल्के में ले लेता है, चलो उसको सेकंड बोर्ड एग्जाम की फॉर्म में लाते, बच्चे में डर क्रिएट करते, और बच्चा डरा भी, ऊपर से लोगों ने भी इसका फायदा उठाया। तो बेटा आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम इज नथिंग बट अ इंप्रूवमेंट एग्जाम ओनली। जैसे पूरा जो सिस्टम इतने सालों से चलता आ रहा है ना, जो आपके सीनियर्स ने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, वही सेम प्रोसीजर होगा। बस फर्क इतना है, फर्क इतना है, इसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। सुनना, अभी फीस स्ट्रक्चर पे आएंगे। ये थोड़ा पहले हो रहा है, मतलब ये थोड़ा अच्छा सशक्त वे में हो रहा है। इसको बच्चा भी सीरियसली ले रहा है इस साल, और सीबीएसई भी सीरियसली ले रही है इस साल। तो बेटा ये थी इसकी असलियत। अब डिफरेंस क्या है पिछले और इस साल से रिलेटेड, तो देखो बेटा, और इसके रिलेटेड क्या मिथ्स है, क्या है 2 बोर्ड एग्जाम, इससे रिलेटेड बेटा सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई ने पूरा, ये आपकी 14 फैब को ही उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्कुलर जारी करके बहुत सारे मिथ्स क्लियर करे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे मिथ्स क्लियर करे हैं। इन एक एक को पढ़ेंगे कि कौन बच्चा एलिजिबल है, कौन नहीं है, और क्या सिस्टम है, सब समझते हैं। आ जाइए बताती हूं मैं आपको, आजा मेरे बच्चा, मैं बताती हूँ तो डिफरेंस क्या है पिछले साल से लेकर अभी तक का। ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट। टेंटेटिव मतलब होता है फाइनल नहीं, आगे पीछे कुछ सेम हो सकता है या अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर बोल दिया गया है 15 मई तो मतलब 15 मई के आसपास ही पेपर स्टार्ट होंगे एट एनी कॉस्ट। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि 15 मई, आप मान लो 10 मान लो, लास्ट टू लास्ट, ठीक है, तो 10 से 15 तक का हमारे पास टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया कि क्या डिफरेंस था। ये पिछले साल का इंप्रूवमेंट एग्जाम जो इतने साल से चलता आ रहा है, उसी को सेकेंड बोर्ड एग्जाम की तरीके से प्लेटर में रखा गया, और उन्होंने बहुत अपने तरीके से एक एक चीज रखी है, ठीक है। उन्होंने एक एक सर्कुलर जारी करा, एक एक चीज क्लियर, पर बच्चा क्या है ना, अपने को डरना है, क्यों पैनिक करना मेरे बच्चे, और हम लोग हैं आपको भाई, आपका सब कुछ चीज क्लियर करने के लिए। हु कैन अपीयर एंड हु कैन नॉट। अब बात आती है बहुत सारे बच्चों के कि मैम इंप्रूवमेंट है, सेकंड बोर्ड एग्जाम है, अगर मैंने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम नहीं दिया बाई चांस तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो सुनना मेरे बच्चे, सुनना मेरे मुन्ना, इसके लिए पहले तो सीबीएसई पहले सर्कुलर बहुत शुरुआत में अगस्त जून में कर चुकी थी, लेकिन स्टिल उन्होंने वापस क्लैरिटी के लिए फैब में एक सर्कुलर जारी करा था। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है सबसे पहला कि ये सब उन बच्चों के लिए मैंडेटरी होगा जिन्होंने, अगर आप में से किसी बच्चे ने फर्स्ट एग्जाम दिया ही नहीं है, फर्स्ट एग्जामिनेशन वही सिंपल बोर्ड एग्जाम की तरह मैंडेटरी है, आप फर्स्ट दोगे नहीं तो इंप्रूवमेंट किस बेसिस पे देखोगे। पहला तो क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि मेरा इससे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो फर्स्ट दिया ही नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। पहला तो सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी बच्चा बोल रहा है कि मैं अगर फेल हो गया,
मैं अगर फेल हो गया किसी एक सब्जेक्ट में, मेरे कंपार्टमेंट आया है, तो क्या मैं इंप्रूवमेंट में अपियर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इंप्रूवमेंट में अपियर करने के लिए उस सब्जेक्ट में उस बच्चे का पास होना ही इंपॉर्टेंट है, पास होना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास हो तो आप इंप्रूवमेंट ले जा सकते हो, अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो बाई चांस, तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे, उसका इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो इट इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट और एंड ऑल पास एंड एलिजिबल स्टूडेंट, एलिजिबल जिन्होंने पहला एग्जाम दिया और पास करा है, वही सेकंड बोर्ड एग्जाम, वही इंप्रूवमेंट दे सकता है। अरे वही पिछले साल का सारा जो पिछले साल सिस्टम चलता था ना, अब देखो पिछले साल आप लोगों को नहीं पता था क्या सिस्टम चलता था, आपके सीनियर्स अगर देख रहे होंगे तो वो भी हंस रहे होंगे, ये क्या बच्चे फालतू इतना डर रहे, कुछ नहीं इंप्रूवमेंट ही है। ठीक है बेटा, और उसमें से आपकी मेन सब्जेक्ट किसी भी 3 सब्जेक्ट में, पिछले साल भी सेम क्राइटेरिया था कि भाई किसी भी 3 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट लगा सकते हैं। अब वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, बट किसी भी 3 अप टू 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। आई नो कि मैथ्स में ज्यादातर बच्चे इंप्रूवमेंट लगाएंगे, उसके लिए हम क्लासेस भी आपके लिए लगाएंगे, डोंट वरी। तो एलिजिबिलिटी का ये बेटा, ये पहले बहुत पहले दे चुके, वापस सर्कुलर में दिया कि अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो आप दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, तब वो भी तब जब आप सारे उन सब्जेक्ट्स में पास हो। बाय चांस अगर आप फेल हो गए हैं तो आप कंपार्टमेंट में दे सकते हैं उस एग्जाम को, वही आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाएगा, पर वो इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा फिर। ठीक है, और कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट क्या होता है, अब ये चीज है ना, सिर्फ अधिकतर लोग रीड करके बस जा रहे हैं, नहीं मैं समझाती हूँ कि कोई बच्चा किसी एग्जाम में पास हो गया, वो उसको एज एन इंप्रूवमेंट दे देगा, और कोई एक और सब्जेक्ट में फेल हो गया, मान लो 3 सब्जेक्ट है, 3 में से 2 में आप पास हो गए और आपको उसमें से लग रहा है कि चलो इन दोनों का मैं इंप्रूवमेंट दे देता हूँ, लेकिन किसी एक में फेल हो गए तो उसका कंपार्टमेंट दे दोगे, समझे? तो आपने तीनों एग्जाम वापस दिए, उसमें से 2 को आपने एज एन इंप्रूवमेंट दिया और 1 को आपने कंपार्टमेंट दिया, क्योंकि फेल हो गए थे। वो जो जिसमें आप फेल हो तो उसको आप एज एन इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते थे, तो उसको एज एन कंपार्टमेंट देके आपने, मतलब आपको सीबीएसई कहीं ना कहीं से चांसेस दे ही रही है। बस ये फर्क है कि आपको हर साल चांसेस लेट मिलते थे, इस साल आपको पहले चांस मिल रहा है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे, इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय, और इंप्रूवमेंट जो भाई जो पास हो गए रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट की वजह से। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये सब चीजें, ये सब। अच्छा, अब कोई बच्चा 3 और 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भैया नहीं हम तो इंप्रूवमेंट देके पास हो जाएंगे, यही चीज के भरोसे चल रहे हैं, नहीं। 3 से 3 सब्जेक्ट में फेल मतलब एसेंशियल रिपीट है, वो कंपार्टमेंट भी नहीं दे सकता, डायरेक्टली वो अगले साल एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में गया है, पूरा साल उसको वापस मेहनत करनी है और वो चीज करनी है, भाई इस साल ही मेहनत कर लेता है ना भैया। तो ये सिस्टम आपका, एंड रिजल्ट इज द फर्स्ट। अब देखो भाई, आपका जो फर्स्ट फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, उनको कंपार्टमेंट ही देने दिया जाएगा, उनको कंपार्टमेंट के टाइम, मैंने बोल दी है बात, मैंने बता दिया आपको ये बात, को रीड करने की दिक्कत नहीं। फीस स्ट्रक्चर क्या है इन सबका मैडम, कि हम इसको कैसे अप्लाई करें एंड क्या हमारा फीस स्ट्रक्चर रह सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर बताऊं क्या है। अब देखो, इसमें भी आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है, इसमें भी आपको स्कैम करा जा रहा है, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं बताती हूँ उसका डिफरेंस। पिछले साल आप लोगों से जो आपके सीनियर्स थे, उनसे पूरे बोर्ड एग्जाम की स्कूल क्या करता है, फीस में ही अपनी फीस में या कोई अलग से 1500 रुपए ले लेता है, पर सब्जेक्ट के 300 रुपए लेता था, 5 सब्जेक्ट के 1500 रुपए, एडिशनल के 300 रुपए लेता था अलग से। ठीक है, और प्रैक्टिकल के 150 समथिंग लाइक दैट लेता था। इस साल उन्होंने क्या करा, पहले ही 1500 की बजाय 1600 रुपए ले लिए, पर सब्जेक्ट 320 पहले ही ले लिए। अब वो जो पहले लिए गए पैसे है ना, वही आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप हो गए एलिजिबल। अब बाय चांस, मतलब अभी तक आपकी कोई फीस नहीं है, अभी तक आपको कोई फी नहीं भरनी फॉर योर इंप्रूवमेंट एग्जाम, फॉर योर सेकंड बोर्ड एग्जाम। बाय चांस अगर सीबीएसई कोई सर्कुलर जारी करता है कि यार ये कैटेगरी एलओसी, जब आपका रिजल्ट, ये सब प्रोसीजर कब होगा फीस का, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको आपका पासिंग मार्कशीट नहीं मिलेगी। अभी मार्कशीट तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही मिलेगी, बस ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अभी तक जो डिफरेंस चलता था वो ये चलता था कि भैया जी आपको पहले मार्कशीट मिल जाती थी, उसके बाद बच्चा इंप्रूवमेंट दे रहा है, ऑल ऑफ दिस चेंज होके अब डायरेक्टली सेकंड बोर्ड एग्जाम के साथ। मतलब देखा जाए तो सीबीएसई ने इसको बहुत ही अच्छे से चैनलाइज कर दिया सिस्टम को। बस ये है कि शायद बच्चा ऐसे समझ नहीं पा रहा और सीबीएसई भी कहीं ना कहीं से समझा नहीं पा रही, कोई बात नहीं, हम वो माध्यम बन गए आपको समझाने के लिए। तो कोई फीस एज ऑफ नहीं बननी है। और बेसिकली अभी अपने 2 चीज पे ध्यान रखो। पहला, अभी आपका रिजल्ट आ रहा है तो बिल्कुल पैनिक मत करो, ठीक है। और जिस बच्चे को वो श्योर है, जो बच्चा श्योर है कि मुझे इंप्रूवमेंट इसमें देना है, जैसे मैथ्स में अधिकतर बच्चों का पेपर खराब गया है नो, और कोई बात नहीं, जो भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट देना है, उसके लिए हम इस चैनल पे भी, चाहे बैचेस भी हमको लॉन्च करने पड़े, जो भी हम आपके लिए क्लासेस चलाएंगे, डोंट वरी। तो बहुत जल्द मैं मैथ्स के आपके लिए सेशंस भी लाऊंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैथ्स के सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तो अपन मैथ्स भी पढ़ेंगे। रिजल्ट सून है, देखो भाई
रिजल्ट के लिए तो ऑल द बेस्ट, 4 दोगे रिजल्ट में। और बाय देखो भाई, अब अभी से रिजल्ट के बेसिस पे मत रहो कि वो रिजल्ट आएगा फिर 15 दिन में हम डिसाइड करेंगे हमें देना है कि नहीं। अभी से अपने माइंड को क्लैरिटी के साथ रखो। और देखो इंप्रूवमेंट दे भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क इतना पड़ेगा कि जो बेस्ट होगा उसका आपका मार्क्स हो जाएंगे। तो अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इंप्रूवमेंट देना है तो अभी से आज से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेटा ये हमारा पूरा आगे साल का, हमारे आगे मार्कशीट का पूरा वो है, हमारा पूरा आगे फ्यूचर इस चीज पर। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं बेसिक आपको एक रियलिटी दे रही हूँ, क्योंकि 10th की मार्कशीट हर जगह लगती है। तो अगर आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट देना है तो अभी से क्लैरिटी, नहीं देना इट्स ओके, अपनी आगे 11th की तैयारी करो, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियोस लाऊंगी आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट, एंड मैं गारंटीड हूं आप लोग 4 दोगे अपने रिजल्ट में, बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे, क्योंकि मेहनत करिए तो फल मिलेगा, और नहीं मिला कोई बात नहीं, बाद में मिलेगा। कैसे भाई, हमारे लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम ले आइए सीबीएसई। अगर कोई स्टिल कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हैव अ नाइस डे, चक दे पट्टे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।